हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुजकेट 2026 एमसीक्यू के बारे में। क्लियर, इट इज़ नॉट ओनली फॉर गुजकेट पर्पस, इट इज़ यूजफुल इन नीट प्रिपरेशन एज वेल। क्लियर, आपके सामने गुजकेट 2026 के क्वेश्चन है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस 40 एमसीक्यूज टुडे। फर्स्ट एमसीक्यू हम बात करेंगे आज स्टेटमेंट 1 रिगार्डिंग एंड स्टेटमेंट 2 रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 है सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। क्लियर, दिस ऑल आर पोलिनेटिंग एजेंट्स। क्लियर, और सेकंड है अमोंग द एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स particularly wasp are the dominant biotic pollinating agent। वेस्प डोमिनेटिंग नहीं है, डोमिनेटिंग कौन है? बीज है। तो स्टेटमेंट 2 कैसा हो गया? इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट and statement 2 is incorrect. Option B should be right over here. चलो सेकंड नंबर के एमसीक्यू। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को सिलेक्ट करो। फर्स्ट है पार्थेनोकार्पी, सेकंड है पोली एम्ब्रियोनी, थर्ड है एपोमिक्सिस एंड फोर्थ है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक? पार्थेनोकार्पिक मीन्स व्हाट? Carpi, it is related to fruits layer. It is related to fruits layer. Carpal, तो सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ए के अंदर 3, ए के अंदर 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है ना? तो ऑप्शन बी शुड बी राइट। बट हम देखेंगे पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी फाउंड इन साइट्रस फ्रूट। पोली एम्ब्रियोनी फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस एंड लेमन। More than one seed. Found in these fruits. Apomixis. What is apomixis? Seeds without fertilization. Seed formation without fertilization. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आईएमपी क्वेश्चन है। चलो हम बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू के बारे में। व्हाट इज फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस बाय फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चे को बाहर निकालना। कब निकलता है बच्चा बाहर? बोलो, बच्चा बाहर कब निकलता है? जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब। दिस इज कॉल्ड फुल्ली डेवलप फिटस, है ना? और प्लेसेंटा भी हार्मोन निकालती है। प्लेसेंटा भी क्या निकालती है? हार्मोन निकालती है। तो ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? डिफरेंशिएट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेकंड दिया है प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। थर्ड वन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फुल्ली डेवलप फिटस एंड प्लेसेंटा। इंड्यूस बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी पार्टिसिपेट करता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, बट सबसे ज्यादा कब होता है? जब ऑक्सीटोसिन कब निकलता है? आफ्टर द एंड ऑफ पार्चुरेशन। बराबर, पार्चुरेशन का मीनिंग हो गया बेबी डिलीवरी। तो ये भी होता है, पर हम ऑप्शन फोर्थ के थ्रू जाएंगे, ये सुटेबल है ऑप्शन। क्लियर, चलो फोर्थ एमसीक्यू के बारे में आज बात करेंगे। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम, है ना? तो अगर स्पर्म ओवम के साथ ज्वाइंट हो गया, अगर स्पर्म ओवम के साथ ज्वाइंट हो गया तो क्या होगा? क्लियर, तो कौन सी इवेंट होती है? कौन सी इवेंट होती है? तो जैसे ही से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। ये एग है फीमेल का, इसके साथ नन्ना मुन्ना सा बच्चा ज्वाइंट हो गया। दिस इज कॉल्ड स्पर्म, पापा का स्पर्म। तो स्पर्म का आगे वाला जो पार्ट होता है उसको मैं बोलता हूँ एक्रोसोम्स। क्या बोलता हूँ? एक्रोसोम। और उसमें से एक एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम का नाम है लाइटिक एंजाइम। वो एग के जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ डालता है। क्लियर, और पेनिट्रेट हो जाता है उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होके। क्लियर, तो क्या हुआ? सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम्स हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा। क्लियर, और क्या होगा?
तो उसके नीचे एक लेयर के अंदर एक होता है जो एनसीईआरटी ने बात नहीं करी है, ये स्पेसिफाइड लेयर का नाम मैंने दे दिया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। एक बार एक स्पर्म एंटर हो गया, एक बार एक स्पर्म एंटर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, है ना, वो स्पर्म की एंट्री को क्या कर देगा, बंद कर देगा। परफेक्ट। चलो तो आंसर कौन सा आएगा, सी। इजी है कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन 5, about which day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH, rapid secretion of LH, what is the full form of LH, LH का फुल फॉर्म क्या है, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या कराता है, oogenesis इन फीमेल, एंड मेल के अंदर क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड व्हाट अबाउट दिस स्पर्मिएशन प्रोसेस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्पर्मिएशन का मीनिंग क्या हो गया, दोनों का मीनिंग क्या है, क्लियर। तो एलएच का यहाँ पे बोला है सर्ज कहां पर आता है, आपने ग्राफ देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, FSH एंड LH बोथ आर ऑन 14 days हाईएस्ट पीक, FSH एंड LH, क्लियर। 6th नंबर का क्वेश्चन, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 कहां पर देखने को मिलता है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 कौन से आईयूडी के अंदर, ये थर्ड जनरेशन आईयूडी है, कौन सी आईयूडी है, ये थर्ड जनरेशन आईयूडी है, थर्ड जनरेशन, यानी कि ये हमारी है हार्मोनल आईयूडी, कौन सी है, हार्मोनल आईयूडी। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, क्लियर। आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्लियर, हर बार क्वेश्चन के अंदर आता है ना एग्जाम के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो 4 मेथड्स A to D दिया है और आपको यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बनाना है, क्या बताना है, करेक्ट मैचिंग। क्या क्या ऑप्शन दिए बताओ, द पिल्स, कॉन्डम, वासेक्टोमी, कॉपर टी। पिल का फंक्शन क्या होता है, पिल का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ही बंद कर देगी, है ना। मुझे बताना है आपको, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर पिल्स के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, आंसर विल बी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, अदरवाइज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ओनली, क्लियर। ओके तो आंसर क्या आएगा, ए के अंदर आर, ए के अंदर आर। चलो कॉन्डम क्या करता है, सीमेन 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 टू प्रिवेंट द स्पर्म रीच इन द सर्वाइक्स, ये भी कर सकते हैं। वाजेक्टोमी क्या करता है, वास्ट डिफरेंस को कट कर देगा, तो यहां से सीमेन तो निकलने वाला है, यहां से सीमेन तो निकलने वाला है, बट यहां पर स्पर्म की एंट्री बंद हो जाएगी, तो सीमेन विदाउट स्पर्म। तो ऑप्शन आ गया कॉपर टी, कॉपर टी क्या करता है, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, क्लियर। ओके तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी। चलो 5th नंबर, 8 नंबर का एमसीक्यू, व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, इट शुड बी यूज इको फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी ineffective and reversible with least side effects, with least side effect,
इट शुड बी इंटरफेयर विथ सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर्स। क्लियर? तो कौन कौन सी चीज होगी, ध्यान से देखना। यूजर फ्रेंडली तो है, इजीली अवेलेबल भी है, बट इनइफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। रिवर्सिबल है, ये भी सही है, पर ये सेंटेंस ही गलत हो गया। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, ये सेंटेंस सही है। तो 1, 2 एंड 4, फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है। इट शुड बी इंटरफियर विथ सेक्सुअल एक्ट यूजर ना, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है F1 क्रॉस विथ रिसेसिव, बार बार क्वेश्चन आता है। F1 क्या था? टीटी, और रिसेसिव क्या था? स्मॉल टीटी, टीटी टीटी, क्या था? टीटी टीटी। 10 नंबर का एमसीक्यू, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्लियर? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या होता है कॉलम 1 एंड कॉलम 2? तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एक्स बॉडी है, लिंकेज है, वाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तो याद करो, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने, सटन एंड बोवेरी। डी के अंदर 1, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी शुड बी राइट। क्लियर है ना? बाकी करना है लिंकेज, ड्रोसोफिला, फादर ऑफ, क्लियर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में मॉर्गन ने बताया था, TH मॉर्गन, मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। वाई क्रोमोसोम क्या होता है? वाई क्रोमोसोम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट करना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वो तो बता दिया। ओके, एक्स बॉडी किसने बताया था? हैंकिंग ने बताया था। किसने बताया था? हैंकिंग ने। चलो 11 नंबर का एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग कॉलम। टेस्ट क्रॉस दिया, हीमोफीलिया दिया, मल्टीपल एलिलिज्म दिया, सेक्स क्रोमोसोम दिया है, मॉर्गन दिया है। तो आज हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी कि रिसेसिव एक ही ऑप्शन है, और ऐसे 3 ऑप्शन है। क्लियर? सेकंड नंबर का एमसीक्यू, सेकंड नंबर के ऑप्शन, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड डिसीज, तो 5 वाला बस एक ही ऑप्शन है, तो हम डी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डी कर लेंगे। इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू 12 नंबर का, 4 जीन्स ABCD लोकेटेड। सबसे इजी है पर थोड़ा डिफिकल्ट है। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। क्या पूछा? A to D 20% है, तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे लंबा सा पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि लॉन्ग पॉइंट ही एंड के ऊपर होगा। A to D 20% हो गया। ओके, अब A और D है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। A वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पर है? A वाला यहाँ पे है। तो A और C 4%, अगर A और C 4% यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर? तो A और B 5% तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इतना सा डिस्टेंस है, उसके अंदर 4% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5% कैसे हो सकता है? तो मान के चलो A और B यहाँ पे भी रखेंगे। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, अगर A और B 5% है तो C और B 1% होना चाहिए। C और B तो 9% है, तो B यहाँ पे नहीं आ सकता। तो B यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। B यहाँ पे है 5%, तो अब देखो 5% यहाँ पे हो गया, तो B to A 5%, A to C 4%, तो B to C कितना हो गया? 9%, है ना? तो चारों 4 पॉइंट यहाँ पे आ गए, तो आंसर विल बी BACD। कई के बाद जरूरी नहीं है कि इंदर साइड ही पॉइंट आते हैं, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? 30 नंबर का एमसीक्यू, सबसे इजी है, एनसीईआरटी बेस है। क्लियर? कि भाई दोनों पेडिग्री एनालिसिस दिए हुए हैं। कौन कौन से एनालिसिस चार्ट है? फर्स्ट हमारा है ऑटोजोमल डोमिनेंट, और सेकंड हमारा है ऑटोजोमल रिसेसिव। तो आंसर आएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट कौन से है? तो आंसर आएगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इजी। 14 नंबर का एमसीक्यू, इन बैक्टीरिया
इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया क्या होता है इन बैक्टीरिया? देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सही है। थ्री टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। Oh, there are three major types of RNA polymerase. Transcription is polycystonic. Genes have interrupted coding sequence. No, DNA mutate faster than RNA. नहीं, तो मुझे क्या लग रहा है? ट्रांसक्रिप्शन इज पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, ऐसा कुछ आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर, ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रांसक्रिप्ट इज पॉलीसिस्टोनिक, तो ऑप्शन बी आएगा, क्लियर। 15 नंबर का एमसीक्यू। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मोलिक्यूल्स कॉल्ड, है ना, 8 मोलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। उसके बाद देखो, ब्लैंक कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। किसको क्रोमेटिन बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोइड तो हम मान के चल लेते हैं, अभी उसको हाईलाइट कर लेते हैं साइड में, क्लियर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। द क्रोमेटिन स्टेन डार्क, डार्क मीन्स डेंसली पैक, तो यू क्रोमेटिन नहीं आ सकता क्योंकि वो होता है लूजली पैक। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, क्लियर। चलो 60 नंबर का एमसीक्यू सबसे इजी है, क्लियर। इसके लिए शॉर्टकट मेथड है, मेजरसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट दिया है, पता ही चल जाएगा कि 80 मिनट्स है, तो एवरी 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डबल होते रहते हैं। 20 में से 40, 40 में से 60, 60 में से 80, क्लियर। तो कितनी जनरेशन आई? 1, 2, 3 एंड 4। कितनी जनरेशन आई? 4 जनरेशन। तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला 2n, 2n। तो आंसर क्या आएगा? 2:4। कितनी स्ट्रैंड मिलेगी? 8 डीएनए मिलेंगे। कितने डीएनए मिलेंगे? 8 डीएनए मिलेंगे। इसको थोड़ा साइड में कर दो, ओके। 8 डीएनए मिलेंगे, उसके अंदर आपको मैंने बताया था 15-15, दूसरा होता है 15-14 और तीसरा होता है 14-14। 50-15 तो एक भी एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं मिला था, है ना। फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही हमने लिया था। 15-14 के अंदर कंसिस्टेंटली 2 ही जनरेशन मिल रहे थे, 2 ही डीएनए मिल रहे थे, तो टोटल 8 में से 2 चले गए, तो आंसर कितना होगा? 6, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2/6, टोटल 2/8, और दूसरा क्या होगा? 6/8, क्लियर। 2/8 एंड 6/8 कितना होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसका रेशियो निकाल के बताओ। आठ डीएनए है ना टोटल, तो उसमें से 2 डीएनए हाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड हो गए, और ये कैसे हो गए? लाइट डीएनए हो गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो फटाफट और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि कौन सा आंसर सही है। चलो आगे आ जाते हैं। 17 नंबर, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर की उत्पत्ति कहां से हुई? गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। अगर मेसोजोइक एरा नहीं होता तो आज हम डायनासोर के बारे में बात नहीं करते। डायनासोर्स, इसके बारे में, डायनासोर्स आपको देखना है, डायनासोर्स बताओ, देखते हैं आज डायनासोर्स के बारे में। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बारे में बताओ।
क्या होता है कॉलम 1? डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो द व्रीस एंड हुपेरोन, है ना। लेमार्क के बारे में आपको बताया, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, जिराफ के बारे में बताया था, है ना। जिराफ की डोक लंबी होती गई, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जिराफ, देयर वेर 3 टाइप्स ऑफ जिराफ्स। क्लियर? स्मॉल नेक वाले, मीडियम नेक वाले, लॉन्ग नेक वाले। तो दोनों को खाना नहीं मिला, इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए। लंबी डोक वाले ने ग्रास भी खाया, ट्रीज भी खाई, हर्ब भी खाए, श्रब भी खाए, सब जगह पे उसको खाना मिल रहा था, इसलिए वो सरवाइव कर गया। तो अगर आप ऑर्गन का यूज करोगे तो ऑर्गन इंक्रीज होता जाएगा, और नहीं यूज करेगा तो वो डीजनरेट होता जाएगा। तो यूज एंड डिसयूज थियरी, है ना। जिम में जाते हो, मसल्स की एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स का ग्रोथ होगा, बट हार्ट के अंदर वो ऐसा नहीं होता। हार्ट की एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो मैं बोलते है ना, पहले से बोलते आ रहा हूँ क्या, बायोलॉजी इज नॉट ए साइंस, बायोलॉजी इज एन एक्सेप्शनल साइंस। ओवर केस कौन सा है यहाँ पे? हार्ट। इसलिए हार्ट की साइज बढ़ती नहीं है, इट रिमेन सेम थ्रू आउट योर लाइफ। क्लियर? डार्विन ने क्या बताया था? डार्विन ने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में। ह्यूगो द व्रीस ने बताया था, ह्यूगो द व्रीस ने बताया था म्यूटेशन थियरी के बारे में, और ओपेरिन हाल्डिन थियरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर? चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आईएमपी क्वेश्चन है, 4 साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो 19 नंबर का एमसीक्यू, गुजरात वर्ड 2026 के अंदर आ गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस कौन सा है? होमो 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 तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 600 सीसी हो गया, होमो हैबिलिस हो गया 650 से 800 सीसी, होमो इरेक्टस हो गया 900 सीसी, है ना। 800 के बीच में आता है 900 सीसी, तो ये भी कर सकते हैं। और होमो सेपियंस हो गया 1200 से 1400 सीसी। तो नियर बाय वैल्यू है, तो ऑप्शन डी आएगा डेफिनेटली। क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 20। चलो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। क्लियर? मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, सबसे इजी है ना। हमने बोला था इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। दिस इज योर होमवर्क, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे, है ना। घर पे जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे लोग। क्लियर? अभी 50% गुजकेट का बाकी है, गुजरात बोर्ड की एग्जाम खत्म नहीं हो गई, इसलिए मजा नहीं करनी है। वी कैन नॉट एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। क्लियर? अभी भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 21। एंड ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज कौन सा है? हमारी बॉडी खुद ही सेल के ऊपर अटैक करती है और एंटीबॉडी जनरेट करती है, तो आंसर आएगा मायस्थेनिया ग्रेविस। ऑटोइम्यून डिसीज है मायस्थेनिया ग्रेविस, याद करो स्केलेटल वाले सिस्टम, चैप्टर नंबर 11। दूसरा होता है एससीआईडी, सीवियर क्रोनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी, और दूसरा था पार्किंसोनिज्म, डोपामाइन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है। क्लियर? पार्किंसन, ट्रेमरिंग, रिजिडिटी, ट्रेमरिंग बोलने में मजा आ जाती है। डोपामाइन हमारी बॉडी के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं ऐसे केमिकल इंपल्स के फॉर्म में है, और आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल देते हैं। क्लियर? आज ये भी मेरे पास पढ़ रहा है, देखो। क्लियर? ओके, इसको भी बायोलॉजी जोरदार आता है। इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है, ये क्या है। क्लियर? ओके।
22 नंबर का क्वेश्चन, डायग्राम इज शोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर, किसका है डायग्राम? क्लियर, ये डायग्राम है कैनाबिनोइड्स का, क्योंकि जो बिग एंड थिक डायग्राम था वो ओपियोइड का था और पतला सा लंबा डायग्राम है कैनाबिनोइड्स है। क्लियर, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है एम्फिटामाइन का यूज क्या होता है। क्लियर, ओके। 23 नंबर का एमसीक्यू, क्लियर, अब थोड़ी स्पीड में थोड़ा देख लेना है। क्लियर, ये वीडियो, मैच द आइटम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेडी बर्ड, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोगैस, बायोगैस बायोगैस बायोगैस, मिथेनोजेंस, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, ये तीनों गैस का कंपोजिशन है, आ सकता है। अब लेडी बर्ड, लेडी बर्ड किसको खाता है? मेरे प्यारे से एफिड्स को खा जाता है। क्लियर, बेचारे को मार डालता है, बायोलॉजिकल वॉर, सामने ऑर्गेनिज्म को ही एक दूसरे के साथ भिड़ा देते। माइकोराइजा, उसका एक्चुअली नाम थे VAM, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने क्लास के अंदर सिखाया था। VAM का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है। क्लियर, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये तो हो गया। ट्राइकोडर्मा, क्लियर, माइकोराइजा के अंदर आएगी ग्लोमस फंगाई, माइको फंगाई राइजा रूट। क्लियर, चलो 24 नंबर का एमसीक्यू, सबसे इजी है। अ पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, है ना? पेशेंट को इमीडिएटली क्या दिया जाता है? अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो यू कैन गिव द स्ट्रिप्टोकाइनेस इंजेक्शन, है ना? स्ट्रिप्टोकाइनेस विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर, इट इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर। इजी है। 25 नंबर का एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। क्लियर, इफ एनी एरर फाउंड इन दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो 25 नंबर का एमसीक्यू क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम एक्स कॉलम वाई दिया है, लाइपेज दिया है, स्ट्रिप्टोकाइनेज है, साइक्लोस्पोरिन है, स्टेटिन है। क्लियर, सबसे इजी है, आपको मुझे बताना है। क्लियर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट उसका आंसर लिख दो। इसका फटाफट क्या लिखो? आंसर लिख दो। लाइपेज 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 these are used in detergent formulation and laundry, remove the oil stains on the clothes। स्ट्रिप्टोकाइनेस बता दिया है, साइक्लोस्पोरिन के बारे में बताओ एंड स्टेटिन के बारे में बताओ। सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है नाउअडेज, स्टेटिन्स आर यूज इन ब्लैंक 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 ब्ला 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 ब्ला। HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर, जो MBBS पढ़ते हैं आपके भाई बहन, क्लियर, उसको पता होगा स्टेटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। स्टेटिन क्या करता है? कोलेस्टेरॉल को सप्रेस कर रहा है। क्लियर, आप आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे तो उसकी मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी। ये तो कुछ नहीं है नाम, नाम थोड़े आपको ऐसे लगेंगे सर ये नाम तो कैसे याद रखेंगे, पर रखना पड़ेगा। मेरे घर की एग्जाम नहीं है तो मैं आपको पास कर दूंगा। क्लियर, ये एग्जाम लेने वाली है गुजरात बोर्ड एग्जाम। क्लियर, चलो चलो आंसर लिख दिया। ओके, 26 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन सूट इकोसिस्टम। यहाँ पे एक चीज गलत है, आपको मुझे बताना है यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड गलत है, उसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कौन सा वर्ड गलत है। बैक्यूलोवायरस, इट इज नॉट ए बकुलोवायरस, है ना? एक्चुअली इट इज कॉल्ड बैक्यूलोवायरस, यूज एज ए बायोकंट्रोल एजेंट, हैव ए स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन? क्या होता है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन? क्या होता है? यानी कि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही टारगेट करेगा, नैरो स्पीसीज को ही टारगेट करेगा। क्लियर, सबको टारगेट नहीं करता है। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है, पर कौन सा वर्ड गलत है आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आंसर होगा यहाँ पे रूट होगा, नॉट ए सूट। 3 करेक्ट हो गया और ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी शुड बी राइट। चलो नेक्स्ट,
27. Read the following statement of restriction enzyme and choose the option which have only correction one. कौन कौन से है? Restriction enzyme belongs to large class of family is called nucleases, सही है. Restriction enzymes are two kinds of exonuclease and endonuclease, ये भी सही है. Restriction enzymes are so called because this is only identify particular nucleotide sequence. No, particular कुछ नहीं है. Clear? And more than 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains of bacteria. ये भी सही है. तो 1, 2 and 4 सबसे इजी है. क्लियर? चलो सबसे इजी है. अगारोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स फाइंड्स यूजीन किसके अंदर होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डीएनए फिंगरप्रिंट. बोथ बी एंड सी दोनों के अंदर आएगा. 29. द मिल्क प्रोड्यूस बाय रोजी कंटेन क्या होता है? अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. तो एम्फीजिमा के अंदर होता है. इसमें तो हर बार क्वेश्चन आता है दोनों के ऊपर से, है ना. रोजी काऊ का दूध पीना चाहिए तो आपको क्या मिलेगा? बच्चे को नरिशमेंट मिलेगा. दूध पीने से आपकी बॉडी के अंदर अल्ब्यूमिन प्रोटीन जाता है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है ना. एक्चुअली इट इज पार्टिसिपेटेड इन ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन. वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन: अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन. ग्लोब्यूलिन for antibody purpose and fibrinogen for blood clotting. 30 number के MCQ. In India, how many recombinant therapeutics are in India? In India. इंडिया के बारे में बोला है तो टोटल कितने हैं? 12 है. एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने थे वो आपको मुझे बताना है. 30 थे. कितने थे? पर इंडिया के बारे में पूछ लिया तो समझ जाना 12 लिखना है. तो जब भी आप गुजकेट एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपको एक एक वर्ड को छोड़ना नहीं है. 31 नंबर का एमसीक्यू. द वैल्यू ऑफ द नॉर्वेरेट एंड फ्लोर बीटल आर रिस्पेक्टिवली. रट्टे मारने वाली चीज है. क्लियर? 0.015 एंड 0.12. साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है तो उसको पता होगा वैल्यू क्या है, बट हमारी बुक के अंदर दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा. क्लियर? द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा होता है? पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर इन्वर्टेड होता है. क्यों? प्रोडक्टिविटी कम, छोटी मछली ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ी मछली. पॉन्ड के अंदर नहीं, ये तो ओशियन के अंदर था. तो पॉन्ड के अंदर कैसा होता है? पॉन्ड के अंदर देख लेते हैं. पॉन्ड के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है. क्लियर? उसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है ग्राफ. छोटी मछली होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो देखा ग्राफ कैसा बना? इन्वर्टेड ही बना है ना. और ओशियन के अंदर भी इन्वर्टेड होता है. बायोमास पूछा. बायोमास बैक्टीरिया भी ज्यादा होते हैं. क्लियर? ग्रास से भी ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं. तो इन्वर्टेड हो गया. क्लियर? यहाँ पे कुछ कंडीशन पॉन्ड के बारे में लिखा है, चलेगा. क्लियर? 33. द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एन एनर्जी सिस्टम एग्जिस्टिंग हॉक्स, स्नेक्स, माइस एंड ग्रास. चलो ग्रास कौन खाता है? माइस खाता है. माइस को कौन खाता है? स्नेक खाता है. स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? हॉक्स खाते हैं, है ना. तो दिस इज कॉल्ड वेरियस ट्रॉपिक लेवल फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल. तो ऑप्शन ए सही होगा. क्लियर? 34 सबसे इजी है. पावर कैप्चर बाय प्लांट जीपीपी कितना होता है? 2 to 10%. व्हाट इज जीपीपी? बताओ व्हाट इज जीपीपी? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, सोलर एनर्जी इंसिडेंट कितना होता है? 50%. प्लांट कितना कैप्चर कर लेता है? 2 to 10%. Which of the following is an example of ex situ conservation? Ex situ conservation का एग्जाम्पल बताओ. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. Which of the following is an example recently extinct species from Australia? Dodo, Mauritius, quagga, Africa, Thylacine, Australia, Steller चिकाऊ, रसिया. पता मैंने क्लास में पढ़ाया था तब आप लोग बोलते थे रसिया, आप हंसते थे. वही चीज यहाँ पे हाई
हमारे बच्चे की फेवरेट चीज आ ही जाती है हर बार। ऑस्ट्रेलिया, थाईलेसीन। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्टली मैच? कैरेट ग्लास, लंटाना, फार्मर फ्रेंड, फंगाई, Amazon rainforest, lungs of planet, World Summit, जोहान्सबर्ग, कैरोट ग्रास, लैंटाना नहीं है, पार्थेनियम है, पार्थेनियम। तो आंसर आएगा ओनली सी एंड डी करेक्टली मैच। क्लियर? इन डिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस इंडिकेट। रिवेट, रिवेट का मीनिंग होता है कुछ, क्या होता है, एक स्पेसिस होती है। तो व्हाट अबाउट द एरोप्लेन्स? एरोप्लेन्स के बारे में क्या होता है? एरोप्लेन ने क्या इंडिकेट करा था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस हम क्लास में बोला था, हम क्लास में बैठे सब लोग निकाल के ले जाएंगे। किसी को एरोस्टेस पसंद है, किसी को प्लेन का टॉयलेट पसंद है, सब कुछ निकाल देंगे। इंटरनल चीज पर निकाल देंगे तो प्लेन को कोई हार्म नहीं होगा। अपन बाहर की विंग्स निकाल दोगे तो प्लेन डायरेक्ट आपकी गुजकेट के एग्जाम के अंदर आके गिर जाएगा। क्लियर? 39, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है। इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इंडिया इज शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ 12%। 12% ही नहीं, 12 मेगा कंट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको मुझे बताना है कौन सा है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन विच कंट्री? अर्थ समिट थी एंड वर्ल्ड समिट थी जोहान्सबर्ग। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एमसीक्यू की, है ना। मेरी चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपके फ्रेंड और कलीग्स के साथ शेयर कर लो, तो जैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। और ये भी आपको बोलने के लिए आया है ऑल द बेस्ट। क्लियर? ओके, आप जबरदस्त तैयारी करना और 50% 120 में से 100 प्लस ला देना। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।